सोचिए, एक इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर जिसने अपनी मेहनत से देश दुनिया में अपना नाम बनाया हो, जिसकी सुबह एक रैकेट से शुरू होती थी और रात सपनों की थकान में ढलती थी, वही राधिका यादव एक दिन अपने ही घर में अपने ही पिता की गोलियों से छलनी कर दी जाती है। सवाल है कि क्या वो किसी अपराध में लिप्त थी? क्या उसने किसी का खून किया था? क्या उसने कोई राष्ट्र विरोधी बयान दिया था? जवाब है नहीं। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जीना चाहती थी। बता दें कि राधिका की यही आजादी उसके पिता दीपक यादव को नागवार गुजरी। आज जब सवाल पूछ रहा है देश की आखिरकार राधिका की हत्या क्यों की गई, तो इस बीच खुद उसके पिता का सिर्फ इतना कहना है और इतना ही बयान सामने आया कि कन्या हत्या की है मैंने, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने राधिका की जान क्यों ली। ये एक बड़ा सवाल है जो कि आज समाज पूछ रहा है कि राधिका यादव की हत्या क्यों की गई, लेकिन उसका जवाब कहीं भी नहीं है, क्योंकि जिसने गोली चलाई उसने कभी ये नहीं बताया कि वजह क्या थी। दीपक यादव का जो इकलौता बयान आया वो सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ एक स्वीकृति है और एक स्पष्टीकरण वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कन्या हत्या की है, मुझे फांसी दो, सिर्फ ये बयान उसके पिता का सामने आया है। इस बीच सवाल ये कि क्यों एक बाप अपनी बेटी के सीने में गोलियां उतारता है, और अब जो सामने आ रहा है वो राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका की ज़बानी है। हिमांशिका ने ये साफ कह दिया है कि ये कोई लव जिहाद नहीं था, ना ही कोई इंस्टाग्राम रील का विवाद था, ये एक सोच की हार थी, एक ऐसे पिता की सोच जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि बेटी अब पिंजरे से उड़ना चाहती है। बता दें कि राधिका की दोस्त का ये कहना है कि राधिका को अपने घर में घुटन होने लगी थी, उसे लगने लगा था कि वो किसी पिंजरे में कैद है, वो किसी जेल में कैद है। राधिका की जिंदगी घर और कोर्ट के बीच फंसी हुई थी। 50 मीटर की दूरी पर टेनिस कोर्ट तक जाने के लिए टाइमिंग उसकी फिक्स थी। वीडियो कॉल पर भी उसे बताना पड़ता था कि आखिरकार वो बात किससे कर रही है। लड़के से बात करने पर उसे ताने दिया करते थे, शॉर्ट्स पहनने पर उसे ताना मिलता था, जिंदगी जीने पर उसे सजा मिलती थी। और उसी लड़की को जिसने कभी घर वालों के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाया, जिसने कोर्ट के बाहर अपनी सीमाएं तय कर रखी थी, जो हर जगह पापा से पूछकर ही जाती थी, उसी राधिका को उसी के पिता ने गोलियों से छलनी कर दिया। उसके पिता दीपक यादव, जिनका अब तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कन्या हत्या की है मैंने, मुझे फांसी की सजा दी जाए। पर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, उन्होंने अपनी बेटी की जान अपने ही हाथों से क्यों ली। ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब अब पुलिस खुद खंगालने में जुटी हुई है। इस बीच जो बयान सामने आया वो सिर्फ इतना कि मैंने एक कन्या हत्या की है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, वो भी फांसी। लेकिन इस बीच इस केस में नया मोड़ तब आया जब राधिका की दोस्त ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बेटी के सपनों से उन्हें डर लगने लगा था, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल एक सवाल आपसे कि क्या लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? क्या लड़कियों को उनके सपने जीने देने का हक होना चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।